वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग विद यूकी। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की। बट फर्स्ट लेट्स क्विकली रिवाइज द बेसिक्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, 3300 से 1300 BCE के बीच फ्लरिश हुई थी। ये सिविलाइजेशन इंडस और घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम के आसपास बसी हुई थी। हरप्पा, मोहिंजोदारो, ढोलावीरा और राखीगढ़ी जैसी प्लान्ड सिटीज इसके सेंटर थे। इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी परफेक्ट सिटी प्लानिंग, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स और वेट्स, और मेसोपोटामिया के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन के बाद भी सवाल उठता है कि डिक्लाइन कैसे हुई। रीसेंट 2025 की पेलियोक्लाइमेटिक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स किसी एक डिजास्टर की वजह से नहीं हुआ था। ये एक स्लो प्रोसेस था जो सेंचुरीज तक चला। धीरे धीरे मॉनसून वीक होता गया क्योंकि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन वार्म होने लगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट रेनफॉल पर पड़ा। लगभग 10 से 20% तक बारिश कम हो गई। 2425 से 1400 BCE के बीच 4 मेजर ड्राउट फेजेस आए, जिनमें सबसे सिवियर ड्राउट लगभग 160 साल तक चला। कम रेनफॉल की वजह से रिवर्स और लेक्स सूखने लगे। घग्गर हाकरा रिवर ग्रेजुअली ड्राई हो गई और इंडस का फ्लो भी अनस्टेबल हो गया। फील्ड्स में पानी कम पड़ा, सॉइल ड्राई हुई और क्रॉप्स फेल होने लगे। इस एग्रीकल्चरल क्राइसिस ने अर्बन सेंटर्स की फाउंडेशन हिला दी। साथ ही कम पानी की वजह से रिवर नेविगेशन भी अफेक्ट हुआ। मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। अब लार्ज सिटीज को सस्टेन करना मुश्किल था। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किसी इन्वेजन या वॉर की वजह से नहीं हुआ। रीजन था सेंचुरीज लॉन्ग रेकरिंग ड्राउट्स। तो रिमेंबर, क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, पूरी सिविलाइजेशंस को रीशेप कर सकता है। फॉर मोर सच कंटेंट, स्टे ट्यून्ड विद यूकी।